सपा से नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष और पिछली बार भी अपनी दावेदारी पेश किए थे जिला पंचायत सदस्य के रूप में, और इस बार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं हरिलाल यादव जी। आइए इनसे कुछ खास बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं कि किन मुद्दों के साथ ये इस बार अपनी रणनीति बनाकर दावेदारी पेश कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों के साथ इस बार आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम हरिलाल यादव है जी। किसान नेता के नाम से जाने जाते हैं जी। और पिछले बार मैं चुनाव लड़ा था जिला पंचायत सदस्य का। जी। चुनाव हारने के बाद मैंने लगातार जनहित में संघर्ष किया। जैसे आप देख रहे हैं, प्रमाण के रूप में तिरुपट्टी से फाजिलनगर रोड के लिए मैंने लंबा आंदोलन चलाया देवपोखर चौराहे पर, और उस आंदोलन से शानदार सड़क और शानदार नाली सुव्यवस्थित प्राप्त हुआ, जिससे जनता में यह संदेश दिया गया कि बगैर पद का हमने आपको जनहित में आंदोलन करके बेहतर काम किया, इसलिए जनता हमको आशीर्वाद देने के लिए इस बार एकदम कटिबद्ध है। जी। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है आपको कि सबसे बड़ी अव्यवस्था क्षेत्र की क्या होगी? देखिए, ये अव्यवस्था तो सरकार पर निहित है। सरकार जब बेहतर नहीं चाहेगी तो अव्यवस्था तो बना रहेगा, और हम लोगों के पास तो कोई न सरकार है न कोई बहुत बड़ी व्यवस्था है। हम लोग सीधे जनता का सुख दुख और व्यवस्था अपने संघर्षों के बल पर करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम खेलकूद, तमाम प्रतिभाएं जो है इस क्षेत्र में, आपके ही क्षेत्र में विधानसभा की बात कर लें या आपके वार्ड नंबर 35 की बात करें, तमाम प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनके लिए ना शिक्षा पे उतना जोर दिया जाता है, ना स्वास्थ्य पे, ना उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए कोई विशेष ध्यान दिया जाता है। सरकार उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से अपनी योजनाओं पर फेल है। किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फाजिलनगर की देख लीजिए, अभी आप अस्पताल में जाइए तो आपके पास एक ड्रेसिंग कराने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग लगातार उसके लिए चिट्ठी पत्रिका देते हैं, सीएमओ से बात होती है, लेकिन बस वही है कि बस अब सरकार सरकार सरकार, और सरकार पूरी तरह से उस व्यवस्था पर फेल है। चाहे वो क्रिकेट का व्यवस्था हो या सामूहिक खेल का व्यवस्था हो, ना कोई सामाजिक मैदान है, कोई इस तरह से व्यवस्था नहीं सरकार दे रही है, जिससे आम आवाम नौजवान बिल्कुल परेशान है, हतोत्साहित है। अच्छा, जो गांव होता है भारत के लिए न्यू माना जाता है ये, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये न्यू कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से ही पिछड़ा? बिल्कुल, इसमें तो मैं बहुत सीधी तौर पर कहूंगा कि जब ये चुनाव आ रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, जनता अपने बिल्कुल विचार से और नेता का चुनाव करे, नेतृत्वकर्ता का चुनाव करे, तो उसका विकास संभव है। अगर वो विकास चाहती है तो निष्पक्ष चुनाव में अपना सहभागिता दे और निष्पक्ष नेता का चुनाव करे। बढ़िया नेता होगा, अच्छा पढ़ा लिखा नेता होगा तो गांव गली का विकास करेगा, तभी विकास संभव है। अच्छा, जनता अगर आपको मौका देती है, अपना नेता चुनती है, तो सबसे पहले प्राथमिकता किस काम को देंगे? भाई, हम तो देखिए बगैर पद पर रहे, अपने दम पर, संघर्षों के दम पर, आम आवाम के सहयोग से मैंने शानदार जो है सड़क बनवाई। अभी ये आप देखे होंगे जुकवा खुर्द, सोहंग, अमवा, किशुनदास पट्टी, रज्जब पिपरा, हजारों किसान परेशान थे। 10 वर्षों से जल जमाव के कारण पानी नहीं निकल पा रहा था। उसमें हमने आंदोलन के दम पर बड़े नाले रज्जब पिपरा से लेके मधुरिया चौकी तक बड़े नाले का इंतजाम कराया। संघर्षों के बल पर हमेशा जनता का सहयोग करता हूं, सेवा करता हूं, और जनता ने हमको आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर पे सड़क, बिजली, पानी जैसे तमाम मूलभूत समस्याओं को लेकर हमेशा आंदोलित रहेंगे, और लड़ झगड़ करके सरकार से मैं उनके बिल्कुल व्यवस्था करने के लिए तत्पर रहूंगा। अच्छा, ये बताइए कि आपको ही अगर नेता क्यों चुनेगी जनता, क्यों विश्वास? मैं तो ये खुद से प्रश्न करता हूँ कि हम ही को क्यों वोट दिया जाएगा। ये इस पर हमको ये कहना है कि हमने बगैर पद का मैंने जो जनहित में काम किया है वो बिल्कुल इतिहास है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने बगैर पद पे इतना काम किया हूं जनता के बीच रह करके। आज 15 साल के राजनीति में लगातार लोगों के बीच रहता हूं, चाहे वो अस्पताल की बात हो या इलाज की बात हो या किसी मुद्दा पर लड़ने की बात हो, हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए हम अपने अधिकार से कह रहे हैं कि हमको वोट दिया जाए। वोट देने के बाद अगर हमको चुनाव में आप लाते हैं तो इससे और बड़ा बड़ा आंदोलन करके जनहित में सरकार से लड़ झगड़ के आपका सहयोग करूंगा। अच्छा, ये देखने को मिलता है अक्सर गांव के या तमाम जगहों पे पोस्टर चस्पा होता है, उस पर लिखा होता है योग्य, कर्मठ, ईमानदार, कर्मठशील, तमाम इस तरह की लोक लुभावन बातें लिखी रहती है, लेकिन क्या वाकई जमीनी स्तर पर ये बातें सत्य हो पाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसमें जो है अब ये लिखने पढ़ने की बात है, कोई लिख दे रहा है, ये सब झूठ है, फ्रॉड है। हम ये कहेंगे कि मदारी जैसे ये बात हो रही है। जो सुयोग्य है, जो कर्मठ है, वो कहने से होगा। हमारा तो इतिहास है,
मैंने तो कई बार कहा कि गद्दार गवाही क्या देगा, खुददार गवाही देता है, और हरिलाल यादव ने कितना संघर्ष किया है ये जनता सीधे गवाही देती है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि जैसे क्षेत्र में गांव जो हम उठा लें, गांव की बात कर लें, तो गांव के साथ वाकई समझौता होता है उसके विकास के साथ। तमाम जनप्रतिनिधि जो है उसके विकास का कार्य कर ही नहीं पाते हैं, हालांकि तमाम सरकारी फंड भी उनके पास पहुंचता है, लेकिन फिर भी उसके साथ समझौता हो ही जाता है। देखिए, इसमें कहना है कि गांव का आप प्रधान बना दिए या गांव का प्रतिनिधि बना दिए, पढ़े लिखे होशियार आदमी आप नहीं बनाते हैं। आप दारू के नाम पर, जात के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, पैसे के नाम पर अगर मतदाता बिक गया, अगर वोट दे दिया तो 5 साल तो पछताएगा। जो खिलाया है वो भी गाली दे रहा है, आज जो खाया है वो भी गाली दे रहा है, इसलिए कि उसका विकास नहीं हो रहा है। जैसे राजनीतिक एक संभावनाओं का खेल है, पता है, तो आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? देखिए, खेल नहीं माना जाएगा। जनप्रतिनिधि और राजनीति बहुत एक दूसरे का पूरक है। उसमें लोकतंत्र ने ये व्यवस्था दिया हमको कि आप जनप्रतिनिधित्व का काम करिए और सीधे जनता के दुख सुख का आप भागीदार बनिए, उसमें काम करिए, लेकिन इसका जो है गलत जो है उपयोग हो रहा है आज के समाज में। जैसे इस समय चल रहा है कि 4 साल बेमिसाल, तो क्या मानते हैं? देखिए, हम अभी तो नए नए तरीके से मनोनीत मैं किया गया हूँ विधानसभा अध्यक्ष फाइनल की माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा बड़े जिम्मेदारी हमको दिया गया है। इस जिम्मेदारी को मैं पूरे कर्मठता से और पूरे ईमानदारी से भरोसा दिलाते हुए माननीय नेताजी और बड़े नेताओं को आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि हम बेहतर काम करके दिखाएंगे। और सरकार जो इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की है, वो पूरी तरह से ये 4 साल बेमिसाल, ये कहने की बात है, आम तौर पर जनता के बीच जब जाएंगे तो बेमिसाल तो ये है कि ना कोई व्यवस्था रही नहीं गया। अभी देखिए, डीएपी का बहुत बड़े पैमाने पर दाम बढ़ गया, 1500 हो गया। जो 800-700 में मिलता था उसका दाम आज 1500 हो गया है। किसान बिल्कुल हताश है, परेशान है। अब ये तौल के समय में देखिए, तौल नहीं हो पाया, पैसा नहीं मिल पाया। गन्ने के दे पर 1 रुपया गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया, 4 साल हो गया। और जो गन्ना लगभग अभी माननीय राधे श्याम सिंह मंत्री जी और तमाम जो है नेता उस पर हमारे बड़े नेता जिले के बात किए थे कलेक्टर महोदय से, परसों की नरसों ज्ञापन भी दिया गया है। किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। और हम समाजवादी लोग बड़े पैमाने पर ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद आंदोलित होंगे, आंदोलन करेंगे और जनता के एक एक बात को उठाएंगे और उसको निजात दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, विपक्ष की भूमिका मिली है आपको, ठीक है, तो लेकिन विपक्ष की भूमिका फिलहाल जो विधानसभा फाइनल की बात करूं नगड़ है, तो उसकी उदासीनता पर क्या कहेंगे? विपक्ष की वाकई भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, उदासीनता नहीं है, चूंकि पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव को लेकर के स्थिति थोड़ा सा ये है कि सारे लोग अस्त व्यस्त हैं। अभी हम लोग परसों ही जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए, लड़ाई चालू है, लेकिन अब चूंकि चुनाव है तो इसमें सभी लोग चुनाव में अस्त व्यस्त हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा, लड़ाई चालू है। अब हमारी सरकार से लड़ाई है ताकि जनहित में वो काम कर सके, जनहित के लिए आसानी से उन लोगों को सुविधा मुहैया हो, काम हो। अभी आपसे बताऊं कि पेंशन नहीं मिल रहा है। तमाम हम लोग गांव में आज जनसंपर्क में लोग कहेंगे हमारा पेंशनर रुक गया। बताइए, जो सरकार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं दे पा रही है, वो कौन सा और जनहित विकास करेगी? आपका ये देखिए, छहू ये महासंघ से जो NH 28 जुकवा बाजार है, वो स्थिति है, सड़क का जर्जर हो गया है। कल ही एक्सीडेंट हो गया वहाँ, हम वहीं से संजोग से। तो पूरी तरह से फेल है, कहीं विकास नाम नहीं है।